जय हिंद दोस्तों। नाम एक और प्रश्न अनेक की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है महाजनपद से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है महाजनपद, और महाजनपद से हम संभावित सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भारत के इतिहास में बात की जाए तो भारत के इतिहास में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में थे। तो हम आज मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद कौन कौन से थे इन सब बातों की बात करने वाले हैं और इनसे संभावित सभी प्रश्नों की बात करेंगे। तो महाजनपद की अगर बात की जाए तो महाजनपद का सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। महाजनपद की अगर बात की जाए तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात की जाए तो इसमें जो आ जाएगा बौद्ध ग्रंथ है एक, बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो ये जो दो ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ का एक है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का है भगवती सूत्र। इनके अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार जो है भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो है 16 महाजनपद हुआ करती थी। भारत में 16 महाजनपद, और भारत में जो है 16 महाजनपद हुआ करती थी। और 16 महाजनपद में से जो 2 महाजनपद है, 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद जो है हमारे मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहली एक महाजनपद आ जाएगी अवंती महाजनपद, अवंती। और दूसरी जो महाजनपद हुआ करती थी चेदी महाजनपद। तो 2 महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में थी, अवंती और चेदी। तो इनसे संभावित हम सभी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो इनकी दोस्तों जो है वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। अवंती और चेदी महाजनपद की कहाँ है। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो ये वाला जो हमारा मानचित्र हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र हो गया, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तो अगर अवंती की अगर बात की जाए तो ये जो मालवा का क्षेत्र हुआ करता था अवंती, मालवा वाला क्षेत्र आ जाएगा अवंती। तो मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद थी। और जो दूसरा जो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था तो ये चेदी महाजनपद थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो जनपद है इनसे हमें याद रखना है, अवंती और चेदी महाजनपद। तो अगर मध्य प्रदेश के मैप पर देखा जाए तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसमें हमने देखा था कि ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये चेदी महाजनपद से संबंधित था। और ये जो मालवा वाला क्षेत्र आ जाएगा ये अवंती महाजनपद से था, अवंती महाजनपद। तो हम सबसे पहले चेदी महाजनपद की बात करेंगे कि चेदी महाजनपद से कौन कौन से संभावित प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहले चेदी महाजनपद की अगर बात की जाए तो जो इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत था, तो ये क्षेत्र में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ क्षेत्र की बात करेंगे कि वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था। अगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश का आ जाएगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड या जो खजुराहो वाला जो क्षेत्र था खजुराहो। तो ये भी याद रखना है जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। तो क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड और खजुराहो आ जाएगा। इसके बाद अगर आगे देखा जाए क्षेत्र के बाद में इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी दोस्तों जो चेदी महाजनपद की 2 राजधानी थी। सबसे पहले हमें याद रखना है महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार जो इसकी राजधानी मिलती है सुक्तिमती मिलती है, महाभारत के अनुसार सुक्तिमती। तो महाभारत के अनुसार जो इसकी राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती। महाभारत के बाद में जो अगला आ जाएगा जातक कथाओं के अनुसार, जातक कथाओं के अनुसार इसकी जो राजधानी है सोत्थिवती थी, सोत्थिवती। तो ये 2 राजधानी के नाम याद रखना है, सुक्तिमती और सोत्थिमती। अब राजधानी के बाद अगली अगर बात की जाए तो जैन ग्रंथ के अनुसार देखते हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ के जो चेदी महाजनपद की जो स्थापना है राजा अभिचंद्र ने की थी, राजा अभिचंद्र ने की थी। राजा अभिचंद्र का नाम मिलता है संस्थापक के रूप में। चेदी महाजनपद के जो संस्थापक का जो श्रेय राजा अभिचंद्र को दिया जाता है। और इनके एक उत्तराधिकारी की भी जानकारी मिलती है, उत्तराधिकारी। उनके उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए तो इनका उत्तराधिकारी था राजर्षि,
तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है। जैन ग्रंथ के अनुसार जो है यहाँ के जो संस्थापक माने जाते हैं राजा अभिचंद्र, और इनके जो उत्तराधिकारी थे राजर्षि। अब इसके बाद अगर महाभारत के काल की अगर बात की जाए, तो महाभारत समय की अगर बात की जाए, तो महाभारत समय में जो चेदी महाजनपद का जो शासक हुआ करता था, चेदी महाजनपद का शासक, महाजनपद चेदी महाजनपद का जब महाभारत काल में दोस्तों इस क्षेत्र का जो शासक हुआ करता था शिशुपाल था। शिशुपाल था, तो ये याद रखना है शिशुपाल, जिसका वध जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। जिसका वध जो है किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। तो इतनी जो जानकारी है हमें, जो इतनी जानकारी चेदी महाजनपद से याद रखना है। महाभारत में इनकी राजधानी सुक्तिवती, जातक कथाओं के अनुसार सोत्तिवती थी। जैन ग्रंथ के अनुसार यहाँ के जो संस्थापक के रूप में राजा अभिचंद्र का नाम मिलता है, और उत्तराधिकारी हुआ करते थे राजर्षि। महाभारत की अगर बात की जाए, तो महाभारत में जो है चेदी महाजनपद के जो शासक हुआ करते थे, या चेदी महाजनपद वाले क्षेत्र में राजा शिशुपाल ने यहाँ पर शासन किया था, और इनका जो वध है श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे अवंती महाजनपद की बात करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके आगे हम देखेंगे अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की बात करेंगे, अवंती महाजनपद, और अवंती से संभावित सभी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो अवंती में आ जाएगा, सबसे पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो अवंती का कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अवंती में आएगा। मालवा क्षेत्र, वर्तमान जो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा पूरा मालवा क्षेत्र। क्षेत्र के बाद में हम यहाँ इनकी राजधानी की बात करेंगे कि अवंती की राजधानी क्या थी। राजधानी की अगर बात की जाए, तो इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो उत्तरी राजधानी और दक्षिणतम राजधानी। तो उत्तरी राजधानी की अगर बात की जाए, तो उत्तरी राजधानी, और दूसरी थी दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी इसकी हुआ करती थी उज्जैनी। तो ये याद रखना है, जो उत्तरतम राजधानी थी अवंती की उज्जैनी, और दक्षिणतम राजधानी थी महेशमती, जो कि वर्तमान महेश्वर में थी। तो उज्जैनी और महेशमती दो राजधानी थी। महेशमती राजधानी के बाद में हम आगे देखेंगे, यहाँ पर वंश की अगर बात की जाए, तो इस पर कौन से वंश ने शासन किया है? तो यहाँ पर एक वंश हुआ करता था प्रद्योत वंश, और प्रद्योत वंश के राजा हुआ करते थे चंड प्रद्योत। तो ये याद रखना है, अवंती पर किस शासक ने जो है शासन किया था? तो प्रद्योत वंश के राजा चंड प्रद्योत की अगर बात की जाए, तो इससे भी दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षु थे महाकक्षायन की अगर बात की जाए, तो महाकक्षायन के प्रभाव से इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये भी याद रखना है, महाकक्षायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था चंड प्रद्योत जी ने। इसके बाद अगला जो हमारा आ जाएगा, अगला एक वत्स महाजनपद। वत्स के राजा हुआ करते थे उदयन। और उदयन से जो है इनकी पुत्री का विवाह हुआ था, चंड प्रद्योत की पुत्री का विवाह हुआ था। तो ये भी याद रखना है। वत्स के बाद में जो अगला आ जाएगा चंड प्रद्योत को एक पीलिया नामक रोग हुआ था। पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो पीलिया रोग से मगध के राजा ने अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। तो इस प्रकार से, और इसके बाद अगला आ जाएगा एक पुष्कर शारिक। एक शासक था गांधार नरेश। पुष्कर शारिक को इन्होंने युद्ध में हराया था। पुष्कर शारिक को युद्ध में हराया था। तो इससे जो चंड प्रद्योत से तीन चार बातें जो है महत्वपूर्ण याद रखना है। सबसे पहले महाकक्षायन बौद्ध भिक्षु महाकक्षायन के संपर्क में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वत्स महाजनपद के एक राजा हुआ करते थे उदयन से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। पीलिया रोग से ग्रसित होने पर मगध के राजा राज्यवैद्य ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था, और गांधार नरेश पुष्कर शारिक को इन्होंने हराया था। तो चंड प्रद्योत आ जाएगा। और बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है अवंती का जो नाम हुआ करता था, अवंती का प्राचीन नाम अच्युगामी था। तो ये भी याद रखना है, बौद्ध अच्युगामी।
तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो अवंती का प्राचीन नाम अच्युगामी था। इसके बाद अगली बात देखी जाए, अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला आ जाएगा, यहाँ पर दो प्रमुख नगर हुआ करते थे, दो प्रमुख नगर, जिसमें सुदर्शनपुर आ जाएगा, सुदर्शनपुर और आ जाएगा कुरघर। तो ये दो प्रमुख अवंती महाजनपद में दो प्रमुख नगरों का उल्लेख मिलता है, सुदर्शनपुर और कुरघर। अब इसके बाद आगे अगर देखा जाए मौर्य काल की अगर बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। मौर्य काल में जो सम्राट अशोक को जो है अवंती का राज्यपाल बनाया था, अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये भी बात हमें याद रखना है कि अगर मौर्य काल की अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक को जो है अवंती का राज्यपाल बनाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमें अवंती महाजनपद से हमने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। इसके पहले दोस्तों हमने चेदी महाजनपद की बात की थी। तो मध्य प्रदेश में कुल दो महाजनपद है, चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद, जिससे संभावित सभी प्रश्नों की हम बात कर चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।